पूरे राज्य के हर घर में दिए जगमगा रहे थे। हर जगह दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक एक झरोखे, छज्जे और छत पर जल रहे दियों से राजमहल जगमगा रहा था। पर माओपाली साम्राज्य के राजमहल के एक कोने में दिए तो जल रहे थे, पर उन दियों में इतना जोर नहीं था कि वो जवान राजकुमार अमरवीर के हृदय में उम्मीद की कोई रोशनी पैदा कर दे। अमरवीर अपने शयन कक्ष के सेज पर लेटे हुए झरोखों से दूर आसमान के तारों को देखते हुए मन में उस छवि को याद कर रहे थे जिसे देख उनका हृदय वहीं रुक गया था और तब से उनके वश में नहीं है। वो आंखें जो उनकी आंखों से मिलते ही झुक गई थी, राजकुमार भुलाए नहीं भूल पा रहे थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। पर समस्या ये थी कि जिससे प्रेम हुआ था वो दूसरे लालिउल साम्राज्य की राजकुमारी सुंदरा थी और उस राज्य से कई वर्षों से शत्रुता थी माओपाली साम्राज्य की। कुछ वर्ष पहले जब युद्ध हुआ था तो अमरवीर के छोटे भाई बलिवीर उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये पड़ोसी लालिउल साम्राज्य के राजकुमार कालीबली के हाथों से हुआ था। पर प्रेम कब, कहाँ और कैसे, किससे हो जाए ये कहाँ पता चलता है। राजकुमार अमरवीर के दिल में एक उदासी सी छाई हुई थी कि वो शत्रुता निभाए या अपने दिल की सुने। उनको लालिउल साम्राज्य के राजकुमार कालीबली से घृणा भी कम नहीं हो रही थी, पर एक प्रेम का फूल भी राजकुमारी सुंदरा के लिए उनके मन में खिल चुका था। राजकुमार अमरवीर के बड़े भाई राजकुमार इंद्रवीर को युवराज घोषित करने की बातें पूरे माओपाली राज्य में चल रही थी। इस बात से राजकुमार की माताश्री रानी पुनुमाला वर्तमान राजा और अपने पति महाराज तोलवीर से थोड़ी नाराज थी, क्योंकि पुनुमाला अपनी सगी बेटी को राजगद्दी में देखना चाहती थी, जबकि राजगद्दी पर पहला हक महाराज तोलवीर के बड़े बेटे इंद्रवीर का ही था। इंद्रवीर की माता महारानी उमामणि महाराज तोलवीर की पहली पत्नी, उनका हृदय बहुत बड़ा था। अगर रानी पुनुमाला महारानी उमामणि से खुद अपने मन की इच्छा बताती तो वो स्वयं ही अपने पुत्र इंद्रवीर से कह देती कि वो युवराज बनने से मना कर दे और अमरवीर को युवराज बनने का समर्थन करे। इंद्रवीर भी बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, पर रानी पुनुमाला ने अपनी इच्छा मन में ही दबाकर रखी हुई थी और किसी षड्यंत्र के तैयारी में थी। राजकुमार अमरवीर कब गहरी निद्रा में चले गए उनको खुद आभास नहीं हुआ होगा, पर अचानक उनके सेवक द्वारा उनको जगाए जाने पर उनकी आँख खुली। कुछ विशेष समाचार लेकर उनका अंगरक्षक आ गया था, इसीलिए उनको जगाया गया। अमरवीर ने अंगरक्षक को उनके कक्ष में आकर वो विशेष समाचार सुनाने को कहा। अंगरक्षक आमुलिकुल ने जो संवाद राजकुमार को सुनाया उससे उनकी समस्या और बढ़ गई। अंगरक्षक आमुलिकुल रानी पुनुमाला का संदेश लेकर आए थे, जिसमें अमरवीर की माताश्री रानी पुनुमाला ये चाहती थी कि राजकुमार अमरवीर दूर के प्रदेश नालियों 1 वर्ष के लिए युद्ध कला की शिक्षा लेने जाएं। राजकुमार अमरवीर नालियों नहीं जाना चाहते थे, वो तो लालिउल जाकर राजकुमारी सुंदरा से विवाह करना चाहते थे। राजकुमार ने अपने अंगरक्षक आमुलिकुल के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि आमुलिकुल राजकुमार
अमरवीर बनकर नालियों जाएंगे और युद्ध कला की शिक्षा लेंगे और राजकुमार अमरवीर भेष बदलकर लालियोल जाएंगे। अब तक आपने सुना राजकुमार का प्रेम कहानी का पहला भाग। कहानी के दूसरे भाग के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टी स्टोरीज के साथ। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।